Once again, you know, it is like welcome back to Expresso. अच्छा जी, इस उम्मीद के साथ कि आप अभी हमारे साथ हैं, हम आपको अपडेट भी किए जा रहे हैं, इन्फॉर्म भी किए जा रहे हैं, एंटरटेन भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हम एक अहम मौजू पे बात करने लगे हैं, बल्कि बहुत अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। हाँ, और वो मौजू ये है कि जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, उस हवाले से हम आपको बताने वाले हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। कुल आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। यूनिसेफ के मुताबिक रवा साल 1 जनवरी को पाकिस्तान में तकरीबन 14,000 बच्चे पैदा हुए, जो कि एक तशवीशनाक बात है। और गुज़िश्ता चंद दहाइयों की बात कीजिए तो पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। और कोविड के बाद आपको पता है यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट भी शाये की थी कि कोरोना वायरस की सिचुएशन के बाद बच्चों में और आबादी में तेजी से इजाफा हो सकता है। ओब्वियसली देयर आर सर्टेन नेचुरल रीजंस। पाकिस्तान जैसे ममालिक में वैसे भी माशाल्लाह आबादी अच्छी खासी होती है और घर में अमूमी तौर पर कहा जाता है कि 3-4 बच्चे तो होनी चाहिए। हम ज्यादा नहीं बताएंगे। वकार अहमद मलिक साहब हमारे पास मौजूद है, हमारे नफ्सियात भी हैं और सोशल इश्यूज है, हमारे शो का हिस्सा है, सोशल इश्यूज के एक्सपर्ट भी। उनसे जरा पूछते हैं। वकार भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारी जो कहना चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे ये टॉपिक होना चाहिए, स्ट्रेटजीज बनाते हुए नहीं है नजर आता। वजूहात इसकी बुनियादी तौर पे क्या है और कैसे निकले हम कि ये मुतासिर ना करें हमारे सारे स्ट्रक्चर को। हम बुनियादी तौर पे ये एक अलमिया डिस्कस करने जा रहे हैं। एक अलमिया है जो कि आने वाले दिनों में, जिस तरह आपने कहा कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान, आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि जो लैंड है, पूरी दुनिया की जो लैंड है, उसकी जो पाकिस्तान का हिस्सा है उस लैंड में वो 0.59% है। 0.59% जो प्रपोर्शन है लैंड में पाकिस्तान का, 0.59% पे दुनिया का ये 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। और इससे भी आगे तशवीशनाक जो सूरत हाल है, जो ऑफकोर्स वसाइल में बहुत ज्यादा कमी हो रही है। आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान 1947 में पर कैपिटा जो पानी का था, पर क्यूबिक मीटर पर पर्सन जो था, वो 5000 के करीब था। और अभी इस वक्त जो है ये तकरीबन 1000 पानी की किल्लत वाले ममालिक में हमारा शुमार हो गया। 5000 लोगों को मुयस्सर था, अब 1000 लोग 5000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर कैपिटल। और इस वक्त जो है वो 1000 क्यूबिक पर मीटर पर पर्सन है। अच्छा, इसी तरह ये जो इवन इंडिया भी 1600 पे है इस वक्त, लेकिन वो वाटर स्ट्रेस में है और आगे जाके वो भी इसी तरह पानी की जो तशवीशनाक सूरत हाल है। इससे भी ज्यादा जो तशवीशनाक तरीन सूरत हाल है वो है कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चा आपका स्कूल ही नहीं जा रहा। और 2 करोड़ 28 लाख बच्चा जो है वो जो एज ब्रैकेट है, यानी 5 से 16 साल की जो बच्चा, वो उसका 44% है, यानी 44% आपका जो बच्चा है वो स्कूल ही नहीं जा रहा। ये सबसे बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। और इन्होंने यानी एक 20 करोड़ या 22 करोड़ का जो मुल्क है उसमें 2 करोड़ 22 लाख बच्चा जो है वो स्कूल ही नहीं जा रहा। तो इमेजिन कि उसने मेन स्ट्रीम का जब हिस्सा बनना है तो उस वक्त उसका क्या सूरत हाल हो जाएगी। अच्छा वकार भाई, जैसे अभी हमने कहा आज हम एक अलमिया डिस्कस करें और ये हमारी लीस्ट उसमें शामिल होता है, हम इस पे तवज्जो नहीं देते। फैमिली प्लानिंग हो, हम इस हवाले से बात भी नहीं खुल के करना चाहते, लोगों को अवेयरनेस नहीं देते। और स्पेशली हम दूर देहात इलाकों की बात करें, वहां पे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें अवेयर कितना करने की जरूरत है लोगों को। देखिए, इस वक्त जो हमारा टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो है कि 2025 तक हम जो रेट है फर्टिलिटी उसको काफी हद तक कम करके और कुछ बैलेंस कर लें। ये तो एक टारगेट्स हैं, लेकिन उन टारगेट्स के लिए हमने तो ये देखना है कि किया क्या जा रहा है टारगेट्स के लिए और उसके लिए क्या पॉलिसीज वजह की जा रही हैं। यानी ग्राउंड पे तो हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जो आबादी पाकिस्तान की बढ़ रही है, ये अफ्रीका के बाद, आई थिंक नाइजीरिया, अफ्रीका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ने की जो शरह है, जो ग्रोथ रेट है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है अफ्रीका की बात। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पहली स्पीचेस में भी जब आए थे, इन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी, उसमें भी इन्होंने स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी। 45% ऑफ 40 से 45% बच्चे जो स्कूल से बाहर है, आपने 44% कहा, उनकी भी बात की थी। इट मीन्स ही नोज एवरीथिंग, बट ऑन ग्राउंड हमें पॉपुलेशन के हवाले से कोई इकदाम नजर नहीं आते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। ना तो अवेयरनेस कैंपेन्स उस तरह से नजर आती हैं एग्रेसिव, ना मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ ऐसे इकदाम नजर आते हैं। इमीडिएटली करना क्या होगा? अगर मैं आपसे स्टेप वाइज पूछूं, ठीक है, आई थिंक इसकी वजह जो बुनियादी है वो ये है कि पाकिस्तान की आबादी 30 साल से जो कम उम्र की आबादी है वो 60 है, 60%। और अगर हम 18 साल से कम उम्र जिसको अक़वाम मुत्तहिदा बच्चा तस्वुर करती है, उसकी आबादी जो है ये पाकिस्तान में तकरीबन 50% है। तो ये 50% वोटर नहीं है। अब सियासतदान जो है इसलिए अहम नहीं है, उसके लिए वो 18% 50% ऑफ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है उसमें उसको इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो वोटर नहीं है। एक तो बुनियादी शायद वजह ये है कि वो कह तो देते हैं लेकिन उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। मुझे ये लगता है कि जो आने वाली नस्ल है, मैं तो अफसोस ही कह सकता हूँ कि वो क्या याद करेगी कि जो हमारे आबाओ दादा है, ये पिछली नस्ल है, वो सियासत खेल रही थी। मुझे पिंडी के एक सियासतदान की वो याद आ रही है।
कि जनरली उनका एक आपको पता है तकिया कलाम है, हर जगह ही वो कहते हैं कि सियासत देखिए, सियासत एक ऐसा खेल है जो हर खिलाड़ी नहीं खेल सकता और मैं एक खिलाड़ी हूँ। भाईजान सियासत खेल नहीं है, सियासत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुकद्दस फरीज़ा है। आपकी आने वाली नस्लें जो है वो जिस तरीके से आपको गालियां निकालेंगी और जिस तरीके से आपका 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, तो ये आगे जाकर पानी की किल्लत जो है, आप उस जगह पे है जहाँ पे दुनिया के टॉप 33 ममालिक में आपको शुमार होने जा रहा है अगले 5 सालों में, जहां पे दुनिया में शदीद तरीन आपकी किल्लत पानी की वो मामला शुरू हो जाएंगे। इसके लिए तो बड़ा एक विजनरी और वो मामला चाहिए जो अगला 10 साल कहीं कोई प्लानिंग वैसे आपको नजर आती है? पिंडी के सियासतदान से याद है रेलवे का खसारा बढ़ गया है, मैं वैसे पढ़ रहा था, वो रेलवे के वजीर नहीं है लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, कहीं कोई प्लानिंग नजर आती है, कोई बेसिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इसको लेकर? मुझे याद है जब हम बच्चे थे, पीटीवी देखते थे, उस वक्त इश्तेहार चलते होते थे अब बहबूद आबादी कंट्रोल के हवाले से, लेकिन अब तो ये भी नहीं है। इन्होंने जैसे कि कहा कि अवेयरनेस कैसे देनी है, तो कोई पॉलिसी लाइन कहां से शुरू कहां से करें हम बेसिकली? देखिए, जो आप पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो जिस तरह हम लॉज की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है ना। अदरवाइज पॉलिसीज तो आपको मिल जाएंगी, जबरदस्त किस्म की पॉलिसीज मिल जाएंगी। वहां पॉलिसीज के अंदर आप देखेंगे कि कोई टैबू आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन सोसाइटी में जब आप जाएंगे तो फैमिली प्लानिंग अभी टैबूज है, उन टैबूज को कैसे आपने तोड़ना है, किस तरीके से आपने प्रैक्टिकली, यानी किसी भी तरीके से ये देखिए कि कुछ तजावीज है आपके पास आप ये कर लें, कुछ सजेशन है आपके पास? देखिए, इसमें एक जो चीज है जो आप मैं, क्योंकि चाइना तो हम बन नहीं सकते कि आप पाबंदी लगा दें कि आप एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते या 2 बच्चे मैक्सिमम कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में है नहीं। फिर आपको पता है बहुत बड़ा तबका हमारे इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल उठा देंगे कि जी कलमा गो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, वो सारी उस पर हम क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हम क्या करें, सोल्यूशन क्या करें? सोल्यूशन देखिए, अगर आप सोल्यूशन नहीं करेंगे तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि नेचर किस तरह सोल्यूशन करती है। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट होता है कि एक खरगोश होता है ना, तो 1000 खरगोश होते हैं, तो उनको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं ना, जब 10% एट द रेट ऑफ 10%, तो 120 साल के बाद उनकी आबादी तक 10 करोड़ होती है और अगले 5 साल में वो पूरे प्लेनेट अर्थ को कवर कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि खरगोश पूरे प्लेनेट अर्थ को कवर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि एनवायरनमेंट जो है वो जहां तक सपोर्टिव होती है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, अदरवाइज फिर एनवायरनमेंट मारना शुरू कर देती है, क्योंकि क्लाइमेट जो है या एनवायरनमेंट जो है वो जहां तक सपोर्टिव है वहां पे है, जहां पे रिसोर्सेज की किल्लत आ जाएगी, रिसोर्सेज इंसानों में भी ऐसे ही होते हैं, इन्फिनिटी तो नहीं है रिसोर्सेज के बाद में फिर अल्टीमेटली आपको पानी का मसाला है, फूड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हाँ, इमेजिन कीजिए कि आप जिस तरीके से, जिस तरह आपका ग्रोथ रेट चल रहा है, जिस तरीके से आपकी पानी की किल्लत चल रही है, ये कोई बहुत ज्यादा इसके लिए दानिशवर होने की जरूरत नहीं है कि अगले 20-30 सालों की बात हम नहीं कर रहे। आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो 30 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी क्या बता रहा है? 400 मिलियन, 40 करोड़ रिसोर्सेज यही है। पानी की इस वक्त किल्लत 1000, यानी वो हम क्या शिकार पे आ गई है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम क्या होने जा रहे हैं, कितना बड़े अजाब का और हम में से कोई भी गवर्नमेंट इदारे कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है, हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। डे टू डे लिविंग की एजुकेशन का कितना रोल है इसमें? एक ऐसा लड़का लड़की जिनकी आप शादी करें, जैसे हम थैलेसीमिया के हवाले से डिस्कस करते हैं कि जी जब आप शादी करें दो लोगों की तो थैलेसीमिया टेस्ट करवा लें या हेपेटाइटिस टेस्ट करवा लें, ताकि वो, तो एजुकेशन का कितना रोल है? विद इन 1 मिनट इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। एजुकेशन का ही तो सबसे प्राइमरी रोल है, मतलब अगर तालीम याफ्ता जो है, to educate to the people who are going to get married and you know exactly, जिन्होंने आगे बढ़ा, क्योंकि उनके अंदर जो भी तालीम याफ्ता आदमी है उसके अंदर एक्सपीरियंसेस का एक तनव्वुर आ जाता है। उनको पता होता है कि डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस से वो वाकिफ हो जाता है, तो उस हिसाब से वो रिलेट कर रहा होता है, उस हिसाब से वो फैसला साजी कर रहा होता है। तो डेफिनेटली तालीम है जो आपको फैसला साजी करवाती है। आपको पता है, आप देखिए ना, आप अगर 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एम्पैथेटिक नहीं है, एम्पैथी नहीं है आपके अंदर, आपको ये नहीं मालूम कि वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेन आपको नहीं आएगी। तालीम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेन से भी आगाह करेगी, एम्पैथेटिक भी बनाएगी। तो आपको पता होगा कि ये मैं जो बच्चा लेके आ रहा हूँ, इसको जिस तरह की तवज्जो चाहिए, हाँ, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर तालीम ही दिलाती है और हम लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। इतना इंपॉर्टेंट इशू था। बहुत शुक्रिया वकार भाई, आप हमारे शो का बेसिकली लोगों के लिए मैसेज है कि खुद से आप देख लें, चादर देख के पांव फैलाएं। म्याना रवि, बैलेंस हर चीज में इस्लाम की बुनियाद है और आबादी को लेकर भी आप अपने वसाइल को देखकर मामलात का फैसला करें। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की तरफ से होता है। वी बिलीव एज अ मुस्लिम। इस पर आप बात करते रहेंगे, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप